जहाँ राम वहीं अयोध्या। आप जहाँ बैठ के भजन करने लगेंगे वहीं अयोध्या लग जाएगी, वहीं तीर्थ हो जाएगा। अगर आत्मज्ञान आपको, आप अपने आप को पहचान लेंगे जिस दिन ये ज्ञान आपको हो जाएगा, उस दिन परमात्मा का पावर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आप चलते रहिए, भजन करते रहिए। आपको जहाँ आनंद मिल जाए वहीं आपकी पूर्णाहुति है। तो ये जो आज शरीर दिख रही है कल मरने वाला है, तो मैं कुछ और हूँ। हाँ, तो इसका ज्ञान हो जाना चाहिए। यही ज्ञान होता है जब पुरुष को तो मरते समय वो परमात्मा का आनंद नाम लेते हुए अपने समय इतना घेर लेती है माया मरते समय, पता ही नहीं था कि वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। अरे यह आदमी अब तक न सुधरा है न सुधरेगा। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको संतों की सीरीज़ में ब्रज में बहुत सारे दिव्य त्यागी संतों के दर्शन कराए, उत्तराखंड में कराए। जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, महाशिवरात्रि के कोशिश करने के लिए, दर्शन के लिए मैं आया था काशी विश्वनाथ। तो मैंने यहाँ पर भी कुछ संतों के दर्शन कर रहा हूँ, तो आप सभी को दर्शन करवा रहा हूँ। साथ साथ यहाँ के संतों का जीवन के अनुभव और साथ साथ आप सबके हमारे जीवन में जो भक्ति के संबंधित जो सवाल उठते हैं या भक्ति में जो बाधा आती है आगे चल के, तो उनकी समस्याओं का हल करने के लिए संतों के पास आता हूँ। क्योंकि भगवान भी चाहता है कि संतों के चरणों की धूल अगर मेरे ऊपर आ जाए तो मेरा उद्धार होता है। हमारा साक्षात अगर संत के दर्शन हो गए, मान लीजिए भगवान के दर्शन। पहले संतों के साथ सत्संग शुरू करता हूँ, उसके बाद आज के विचार। महाराज जी, पहले मेरी तरफ से, देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करो। महाराज जी, आपका शुभ नाम? गिरनारी बाबा। आप यहाँ यहीं रहते हो काशी? जी। जैसे कि महाराज जी अनिल सिंह से कैसे गिरनारी बाबा बने? ये हमारा वनवासी जीवन, किसी और जगह जाके हमने 22 साल तक अपना इसका सब किया, बाहर निकल के। मैं मंदिर की स्थापना करके भदोही में 22 साल तक रह गया, और अंत में आखिरी में आते आते 60 बरस होते होते जन्मभूमि मुझे खींच लाई, और मैं आके अपने गांव में भी अपनी जगह पे स्थिर हो गया। ये भगवान की कृपा है कि गृहस्थ आश्रम में रह के एकांत का मिल जाना, इंद्रिय का संयम में हो जाना और समर्पण हो जाना, ये बाड़ी का काम जो था वो समाप्त हो गया है। अब उनकी इच्छा है वो हमको चाहे जिस बल में रखें, चाहे जिस तरह से रखें। हाँ, अच्छा। हमारा समर्पण भाव है यहाँ। हाँ, सिद्ध में सिद्धताई नहीं, मार्कंडे जी हमारे यहाँ सिद्ध हैं। यहाँ हम साधुओं को बैठ के सिद्धताई करने की कोई ज़रूरत है नहीं। इधर माँ गंगा मोक्षदायिनी और इधर ये बीच में हमारी कुटिया, हम बैठे हम उस दरिए, कभी तो लहर आएगी। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं किनारे बैठ के। महाराज जी, जैसे कि आपने जैसे दीक्षा लेने के बाद संत संप्रदाय में जुड़ गए, तो संत संप्रदाय में आज तक आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? जीवन का अनुभव, ये रास्ता अगम है, अथाह असीम है, इसका था है ही नहीं। जिसको जहाँ मज़ा मिल जाए वहीं उसकी पूर्णाहुति है। वाह वाह, क्या विचार है महाराज। हाँ, जिसको जहाँ आनंद मिल जाए वहाँ उसकी पूर्णाहुति है। जैसे किस प्रकार? मैं 22 साल भदोही में अपना जीवन बिताया जी, और आखिरी में जन्मभूमि मुझे यहाँ ले आई, लेकिन मैं अपने कर्म से विचलित नहीं हुआ, उस पर चलता ही रहा। भगवान की कृपा हुई और जहाँ राम वहीं अयोध्या। हाँ, जहाँ राम है वही अयोध्या। जहाँ राम वहीं अयोध्या। आप जहाँ बैठ के भजन करने लगेंगे वहीं अयोध्या लग जाएगी, वहीं तीर्थ हो जाएगा। महाराज जी, क्या जैसे कि भगवान को इस रूप में साक्षात कभी दर्शन होते हैं क्या कभी? भगवान का साक्षात्कार होना, क्या समझे, ये एक सिद्धि ही है, लेकिन जिसको हो जाती है तो प्रभुता बधिर न कहाँ, वो अपने आप को रोक नहीं पाता, उसको दुनिया जान जाती है। अच्छा। जैसे महाराज जी को हमारे आत्म साक्षात्कार हुआ है। हाँ? और जीवों का उद्धार करने के लिए वो हमेशा लगे हुए हैं। जितना हो सकेगा उतना उनका पार करेंगे, इसके बाद बाड़ी इनकी भी समाप्त हो भी चले जाएंगे। तो जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान किसी को जल्दी नहीं होता, लोगों को आत्मज्ञान होता है। अगर आत्मज्ञान आपको, आप अपने आप को पहचान लेंगे जिस दिन ये ज्ञान आपको हो जाएगा,
उस दिन परमात्मा का पावर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाता है। सदगुरु में, गुरु में कहना लोगों का होता है कि गुरु परमात्मा का स्वरूप होता है, जी कहा जाता है, साक्षात कहा जाता है। लेकिन गुरु में और परमात्मा में भी कुछ अभेद होता है। किस प्रकार महाराज जी? जैसे ब्रह्मा ने दुनिया बनाया है, जी बनाया है, ये काम आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अभेद हो गए। कर्मों कर्मों का, एक मिनट, हाँ, बनाना और बिगाड़ देना, जी जी जी, ये दो खेल आपके हाथ में नहीं। वो तो परमात्मा स्वयं अपने हाथ में रखता है। ये अभेद हो गया। अभेद हो गया, हाँ, सत्य ही भेद है। अभेद है ना। हाँ, ये काम कोई गुरु नहीं कर सकता। कोई गुरु नहीं कर सकता। आपको जब आत्मज्ञान हो जाता है तो परमात्मा आपको इतना पावर दे देता है कि आप एक अपनी छोटी सी दुनिया बना के इस दुनिया से चले जाते हैं। हाँ? जैसे जैसे विक्रम संवत हिंदू धर्म, विक्रमादित्य से हिंदू धर्म की स्थापना हुई, जो कि 2075 को चल रहा है। उतने वहां से शुरू के आज तक 4 धर्म आए। 2500 साल, 2500 साल के अंदर 4 धर्मों की उत्पत्ति हुई, जिसमें हमारा विक्रम संवत बता रहा है ईसाई का 2000, ये हमारा जो लिख रहे हैं ईसाई अंग्रेजों का है। हाँ, जो संवत आप लिख रहे हैं इस समय, 1400 बरस पहले मुसलमान नहीं थे जी, 500 बरस पहले सिख नहीं था जी, 2000 बरस पहले ईसाई नहीं था जी, तो ये परमात्मा के पुत्र बन के ही आते हैं। ये लोग पूर्ण पुरुष होते हैं। ये लोग दुनिया में आते हैं, सदगुरु का रूप धारण करते हैं और इनकी दुनिया को में से एक अपनी छोटी सी दुनिया बना के चले जाते हैं। तो गुरु में और सदगुरु में भेद और अभेद यही आपको बताया। और कर्मों का जो बंधन होता है ये भी परमात्मा के ही हाथ में। चाहे कीन करावे सोई उमा राम गत लखन। तो आप चलते रहिए, भजन करते रहिए। आपको जहाँ आनंद मिल जाए वहीं आपकी पूर्णाहुति है। क्यों कि ये बॉडी स्थिर रहने वाली है नहीं, इसलिए आप अपनी चाल को पहुंचा कहाँ तक बताएंगे। जी सत्य है महाराज। वो असीम है, अगम है, अथाह है। महाराज जी जैसे कभी कभी मैं अपनी बताता हूँ निजी बात, पुरानी फोटो देखता हूँ, जैसे मैंने कॉलेज में था, स्कूल में था, तो देखता हूँ वो कन्हैया खत्म हो चुका है, वो कन्हैया नहीं दिख रहा, ना मिल रहा है, ना ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिला। तो ये जो आज शरीर दिख रहा है ये कल मरने वाला है, तो मैं कुछ और हूँ। हाँ, तो इसका ज्ञान हो जाना चाहिए। यही ज्ञान होता है जब पुरुष को तो मरते समय वो परमात्मा का आनंद नाम लेते हुए अपने। हाँ, तो मैं सोचता हूँ जैसे लेकिन ये बिना अभ्यास की बलिहारी से आपको आखिरी समय में याद नहीं आएगा। आपने अभ्यास किया है तो ही कोई कहेगा कि परमात्मा को याद करो, तो भले आपकी लीक पकड़ा जाए, वरना आ नहीं सकता। उस समय इतना घेर लेती है माया मरते समय पता ही नहीं था कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। लेकिन अगर उसका डेली सर्विस है, डेली सर्विस कनेक्शन रहना चाहिए, कनेक्शन है, तो तुरंत वो उसको पकड़ लेगा, क्योंकि अभ्यास बना हुआ है उसका। महाराज जी गुरुजी ने एक बड़ी बात कही, ये सत्य बात है। अगर डेली यानी प्रतिदिन हम अगर भगवान को याद करते हैं, भगवान से हम माला जप करते हैं, कोई भी किसी रूप में करो, नाम जप करो, माला जप करो, स्मरण करो, अगर डेली करते हो तो वो भूल नहीं पाएगा। अन्यथा अंत समय में एक पल के लिए भूल गए तो हमारे वापस वही जोनी में मैं स्वयं मुझे बनाने वाले को, जिसने मुझे इस रास्ते पे लाया, उसके मरते समय हमने उसको स्वयं कह रहा हूँ कि भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले, लेकिन वो मरते मराते उसने तामसी खुराक मांगा और शरीर छोड़ दिया। ये मेरा अनुभव कि अगर आपका अभ्यास नहीं है तो आप नहीं पकड़ पाएंगे इसको। जैसे कि महाराज जी मैंने संतों से सुना है कि अंत समय में जो चीज मन में रहती है वही जोनी मिलती है। तृष्णा ना मरी। आखिरी समय में आपकी लालसा जिस चीज में रह जाती है उसको पूर्ण करने के लिए उसी में भेज दिया जाता है। आखिरी जो कुछ भी खाने पीने या कुछ की भी लालसा, उसने शराब और मांस मांगा, उसका जीवन कहाँ गया होगा।
और मैं 50-100 बार कर रहा हूँ कि भगवान का नाम लीजिए, बैठा हूँ कुर्सी लगा के, लेकिन लीक नहीं पकड़ सका हूँ। इससे मैंने अनुभव किया कि अगर डेली अभ्यास नहीं है भगवान का भजन करने का, तो आखिरी में आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। जैसे कि महाराज जी ने बताया सत्य है, और मैंने अपने बताता हूँ अनुभव, मैं बचपन देखता हूँ मर चुका है, जवानी मर चुकी है, आज ये पन है कल मर जाएगा, तो असलियत में मैं कुछ और हूँ। यानी मैं तो यहाँ पर हूँ ही नहीं, जो मैं दिख रहा हूँ वो नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। ये तो मेरा बेरूपी है जी, ये तो बेरूपी है। जो इस अवतार भगवान के हुए हैं, आपने कितने अवतारों का दर्शन किया होगा। सत्य है। लेकिन हमको पता नहीं। आना और जाना, मुसाफिर खाना, इसी खाने में 24 अवतार भगवान के हुए, तो किसी के तो दर्शन हुए होंगे। हाँ? कभी तो मिलेगा। जैसे आपने कहा कि भगवान को देख, तो भगवान जब आते हैं, जन्म जन्मांतर लोग जो भक्ति करते रहते हैं, तो उनको दर्शन कभी न कभी मिल जाता है। लाखों आ रहे हैं जा रहे हैं, हम यहाँ बैठे, लेकिन जो मेरे पास तक आ जाता है उसका जरूर मेरा कुछ कनेक्शन रहा होगा उस पूर्व जन्म से। महाराज जी, ज़्यादातर मैंने देखा आज के समय में संत ज़्यादातर गुप्त रहते हैं और पब्लिक से दूर रहना चाहते हैं कि उनको लोग परेशान ना करें। क्या ये सत्य है? क्यों? जैसे इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, इतना ही कर सकता हूँ कि भगवान के 24 अवतार हो गए, लेकिन इंसान कभी सुधरा नहीं। आज भी वो मोह माया के चाल में जो भागना चाह रहे हैं उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जमाने की ये हालत लख, बिकल दिल यूं ये कहता है। जमाने की ये हालत लख, बिकल दिल यूं ये कहता है। अरे यह आदमी अब तक, अरे यह आदमी अब तक न सुधरा है न सुधरेगा। तुम्हारे बिन हमारा दिन न गुजरा है न गुजरे। दूर होने का यही कारण है। इतने अवतार हो गए, इतने हो गए, 1 लाख बरिस 33 फुट से इंसान गिरता गिरता 100 बरस का 5-6 फुट का पुतला हो गया, फिर भी नहीं सुधरा। इसलिए महात्मा भागते हैं। तो महाराज जी, जैसे कि बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े मठ हैं, लेकिन आप उन सबको छोड़ के इस कच्ची कुटिया में क्यों रहते? कारण क्या है सर? यही निजमन मुकुर सुधार मोर भैया, निजमन मुकुर सुधार। आप अपने आप को जितना बना सके बनाइए, किसी और के चक्कर में न रहिए। अच्छा प्रश्न। जो आपने कहा कि क्यों भाग रहे हैं, भाग इसलिए रहे हैं कि हम लोग देख के परेशान हैं, इसलिए भाग रहे हैं। इसलिए अपने आप को जितना बना सको बनाओ, दूसरे के चक्कर में न रहो। हाँ, सत्य बात है महाराज। जैसे कि महाराज जी ने कहा, ये सत्य बात है। एक हम पुस्तकों से ज्ञान पढ़ते हैं, एक हम संतों से जो ज्ञान अनुभव जानते हैं, उनमें बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। और रियल में जो अनुभव मिलता है संतों का, आपको किस प्रकार का लगा और महाराज जी की सत्संग किस प्रकार लगी, मुझे ज़रूर बताना। मैं आज सत्संग से कुछ ना कुछ प्राप्त करके जा रहा हूँ, हृदय से कह रहा हूँ। बहुत जगह मैंने सत्संग आपको दिए, उत्तराखंड की दिए, ब्रज की दी है, लेकिन आज मैंने आपको काशी की सत्संग दे रहा हूँ। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मैं इस सत्संग में जो प्राप्त किया आपको मैं बता दिया। इस भक्ति मार्ग में जो मेरी समस्या आ रही थी, आज उस समस्या का मुझे हल मिला। आपको क्या लगा और आपके मन में कोई ऐसा सवाल हो तो फिर भी मुझे बताना। आपके भक्ति में कोई समस्या आ रही है, मैं कोशिश करूँगा फिर भी लूँगा। तब अगली बार फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। भगवान कल्याण। कोई बोली चुकी हूँ, माफ़ी बाबा जी, कोई गलती तो नहीं बोला हूँ। बस बस बस।